नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब, वैदिक ज्योतिष, यंत्र मंत्र और तंत्र से जुड़ी हुई अनुभूत जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, सूत्रों पर आधारित बहुत सारी वीडियो मैंने आप तक पहुंचाई है, बहुत सारे उपाय मैंने आप तक पहुंचाए हैं और सभी वीडियो आपने पसंद की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी एक बहुत अच्छी जानकारी लेकर मैं आपके सामने पेश हुआ हूं और उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। दोस्तों, कई बार अज्ञानतावश हम कई ऐसी चीजें घर में उठा लाते हैं जो घर में शुभ नहीं होती है। अज्ञानतावश ही कहूंगा मैं, जानबूझकर नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई चीज हमें दिखने में बड़ी सुंदर लगती है, बहुत खूबसूरत लगती है और हमें लगता है कि इसको अपने ऑफिस में लाकर रखेंगे तो बहुत सुंदर लगेगी, ऑफिस के सुंदरता बढ़ जाएगी। घर में लाकर रखेंगे तो घर में बहुत अच्छा लगेगा, हमारे घर में जो गेस्ट आते हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा। कुछ चीजें होती हैं हम जो लोगों की देखा देखी घर में रख लेते हैं। फला मेरे दोस्त ने रखी थी, हम भी रख के देखते हैं। किसी ने बताया मनी प्लांट घर में लगाओ, पैसा आता है, चलो हम भी मनी प्लांट लगा लेते हैं, हमारे घर में भी पैसा आएगा, बरकत होगी। तो ऐसे कोई भी चीज घर में लाकर रखना मुसीबत का घर बन सकता है, मुसीबत खड़ी कर सकता है आपके लिए, जब तक आपको पता ना हो कि ये चीज मेरे लिए शुभ है या अशुभ है। कुंडली में कई बार ग्रह ऐसी स्थिति में बैठे होते हैं कि उन ग्रह से संबंधित चीज यदि घर में आ जाए तो सत्यानाश करके रख देती है, घर के अंदर तबाही मचा के रख देती हैं चीजें, कारोबार ठप करके रख देती है, घर में बीमारियों का अंबार लग जाता है, दुश्मन बैठे बिठाए बनने लगते हैं, जेल यात्रा तक हो जाती है इन चीजों की बदौलत। आप ऐसे समझ लें, पंजाबी में एक कहावत है, कहते किसी के लिए मां बादी और किसी के लिए स्वादी। मां यानी उड़द की दाल। कुछ लोगों के लिए उड़द की दाल बहुत अच्छी लगती होगी, खाएंगे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ लोग अगर उड़द की दाल खा ले तो सारी रात नींद नहीं आएगी, उनको बादी हो जाएगी। उनको हो सकता है पेट में गैस बना दें, हो सकता है पूरे शरीर में दर्द कर दें, यूरिक एसिड बढ़ा दें। तो एक चीज किसी के लिए अगर फायदा कर रही है तो ये जरूरी नहीं है कि वो आपको भी फायदा ही करे, आपको नुकसान भी कर सकती है। देखना ये पड़ेगा कि आपके लिए वो चीज फायदेमंद है या नहीं है। अब बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं, आप कहेंगे कौन कौन सी चीजें हैं। देखिए, कई लोग घर में तोता पाल लेते हैं, बहुत प्यारा पंछी है, बहुत सुंदर पंछी है, हरे रंग का तोता, लाल कंठी वाला तोता, बहुत सुंदर लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, मेरा भी दिल करता है कभी मैं तोता पालूं। लेकिन तोता बुध की वस्तु है। अब यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में नहीं होगा तो बुध का यही तोता तबाही मचा के रख देगा, घर के लिए शुभ नहीं रहेगा। बुध अच्छा नहीं होगा तो ये तोता पहली बात तो घर में टिकेगा ही नहीं, कुछ ही दिन बाद या तो ये उड़ जाएगा या मर जाएगा। तो तोता घर में अगर रखते हैं तो पहले आप देखें बुध की स्थिति कैसी है। इसी प्रकार कुछ लोग घर के अंदर मनी प्लांट लगा लेते हैं। अगर मनी प्लांट आपने घर में लगा लिया है तो मनी प्लांट आपके लिए शुभ रहेगा या नहीं रहेगा ये देखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि मनी प्लांट भी बुध की वस्तु है। बुध यानी नपुंसक ग्रह, नपुंसक यानी जो संतान उत्पन्न करने में सक्षम ना हो, उसको नपुंसक कहा जाता है। तो मनी प्लांट आपने देखा होगा, क्या मनी प्लांट के ऊपर कोई फल या फूल लगता है? नहीं लगता, कोई फल नहीं लगता, कोई फूल नहीं लगता, तो नपुंसक ग्रह हुआ, बुध की वस्तु हुई मनी प्लांट। तो अगर बुध आपकी कुंडली में अशुभ हुआ, बुध यदि तीसरे भाव में बैठा हुआ या बुध 8वें भाव में बैठा हुआ या बुध 9वें भाव में बैठा हुआ या बुध 11वें या 12वें भाव में अगर आपकी कुंडली में बैठा हुआ, तब ये बुध की वस्तुएं आपके लिए अत्यंत दुखदायी हो सकती हैं।
दोस्तों, बुध की वस्तु हरी कांच की बोतल भी है। तो अगर आपने घर के अंदर हरी कांच की बोतल रखी हुई हो, रुद्राक्ष घर में रखे हुए हों, टूटी हुई माला घर में रखी हुई हो, तुलसी घर में लगाई हुई हो, मनी प्लांट घर में लगा हुआ हो और आपका बुध अशुभ हो, बुध आपके 11वें भाव में बैठे हुए हों, बुध 12वें भाव में बैठे हों, बुध 9वें भाव में बैठे हों, बुध 8वें भाव में बैठे हों, बुध 3रे भाव में बैठे हुए हों, तो आपके लिए बुध की यही वस्तु में विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। यदि बुध दूसरे भाव में बैठे हुए हों और आप कोई ऊन का गोला बनाकर घर में रख दें, तो उस ऊन के गोले में ही आपकी किस्मत लिपटी हुई होगी। बुध यदि पंचम भाव में या बुध 9वें भाव में बैठे हुए हों और वर्षफल में 9वें भाव में आ जाएं और आप किसी साधु फकीर से कोई यंत्र, ताबीज, भभूति ले आए, तो जहर से भरी हुई होगी, तबाही देने वाली होगी, घर के बर्तन तक बिकवा देगी, कर्जा चढ़ा देगी, घर में बीमारियों का बसेरा हो जाएगा, कोर्ट केस तक पड़ सकते हैं। यदि बुध 9वें भाव में है और वर्षफल में भी 9वें भाव में आ जाए और घर के अंदर धागा, ताबीज, यंत्र लाया जाए, किसी साधु से लिया हुआ। ऐसे ही यदि राहु जन्म कुंडली में अशुभ चल रहे हैं, राहु 8वें भाव में है या राहु 12वें भाव में है या राहु 4थे भाव में है या राहु आपके 7वें भाव में है और आप घर के अंदर बिजली का कोई खराब सामान ले आए, किसी दोस्त के पास में खराब कोई चीज पड़ी हुई थी, उसने आपको गिफ्ट कर दी कि आप ले जाइए, आप ठीक करवा लीजिएगा इसको, आप चीज ले आए, घर के अंदर ला के रख ली, तो वो चीज भी आपके घर में परेशानी खड़ी कर सकती है। राहु यदि 8वें भाव में है, आप कोयले का अंबार लगा लें घर के अंदर, कोयले ला के रख लें घर के अंदर, तो ये कोयला भी आपके लिए बर्बादी खड़ी कर सकता है। राहु 8वें भाव में हो, राहु को खड़ा करना, राहु को खड़ा करने का मतलब होता है राहु की वस्तुएं घर के अंदर कायम करना। हाथी का स्टैच्यू बहुत सुंदर लगता है, कई बार हमने देखे होंगे लकड़ी का हाथी या किसी मेटल का बना हुआ हाथी, बड़ा सुंदर लगता है। लेकिन ये हाथी अगर लाके हम अपने ऑफिस में रख लें और आपका राहु 8वें भाव में चल रहा हो या 12वें भाव में चल रहा हो, तो यही हाथी आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकता है। देखने में तो ये मिट्टी का हाथी हो सकता है या लकड़ी का हाथी हो सकता है या लोहे का हाथी हो सकता है, असली हाथी जितनी ये घर के अंदर खराबी करके जाएगा। इसी प्रकार जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा दूसरे भाव में बैठे हुए हों, तो घर के अंदर घंटी, त्रिशूल, डमरू, रुद्राक्ष, शिवलिंग, सांप, सिपियां, शंख, कोडियां, ये सब रखना अशुभ फल वाला हो जाता है, जातक के लिए पुत्र संतान में बाधक बन जाता है। 7वें भाव में अगर बृहस्पति बैठे हुए हों और घर के अंदर घंटी बजाई जाए, पूजा करते हुए घर में घंटी बजाई जाए, तो लावल्दी की घंटी बजती होगी। लावल्दी का मतलब होता है, उर्दू का शब्द है लावल्द, लावल्द का मतलब होता है जिसको वल्द यानी बेटा ना हो, तो पुत्र संतान नहीं होगा, अगर होगा तो निकम्मा होगा, उसका सुख नहीं ले पाएगा जातक। तो अगर बृहस्पति 7वें भाव में और आप घंटी खरीद लाएं और घर में घंटी बजाई जाए तो अशुभ फल की होगी। 7वें बृहस्पति आप देखा देखी घर में जोत करते हो या शुरू से ही जोत करते हो, तो पत्नी की सेहत खराब रहेगी घर के अंदर। 7वें बृहस्पति है और आप घर में जोत जला रहे हैं। 10वें बृहस्पति है और चंद्रमा आपके 4थे भाव में बैठे हुए हैं और आप घर के अंदर मंदिर बना लें तो भी आपके लिए परेशानी खड़ी करेगा। घर के अंदर मूर्तियां रख के आप पूजा करें, आप बहुत ज़्यादा धार्मिक बन जाएं, धार्मिक स्वभाव के हो जाएं, पूजा पाठ करते रहें हर टाइम, या लोगों का ऐसे बेवजह भला करते रहें, लंगर लगाएं, परोपकार के कार्य करें, तो हो सकता है फांसी की सजा पाएं। उस किसी को खाना खिलाने के बदले फांसी की सजा भी पा सकते हैं। तो भले के काम ऐसे इंसान को रास नहीं आते जिसका बृहस्पति 10वें भाव में हो, चंद्रमा 4थे भाव में। अब इस वीडियो पर भी बहुत सारे कमेंट आएंगे कि सर आप तो उल्टी शिक्षा दे रहे हैं, भले के काम करने चाहिए, आप बता रहे हैं कि आप भले के काम ना करें। सबके लिए एक जैसा सूत्र नहीं है, एक जैसा फॉर्मूला नहीं है। किसी के लिए भला करना अच्छा है, किसी के लिए भला करना अच्छा नहीं है। जिस प्रकार कुंडलियां 3 प्रकार की होती हैं, जैसा मैं मानता हूं, देव कुंडली, दैत्य कुंडली और मानव कुंडली। मानव कुंडली वाले जो लोग हैं वो देवताओं की पूजा भी कर सकते हैं और राक्षसों को भी कर सकते हैं, उनकी मर्जी है, जिस तरफ भी वो पलट जाएं। लेकिन देव कुंडली वाले लोग सिर्फ देव ग्रहों की ही पूजा करेंगे,
वो दैत्य ग्रहों की पूजा नहीं करेंगे। ऐसे ही दैत्य जो लगन के लोग हैं उनको सिर्फ उन देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए जो तामसी हैं, और बहुत ज़्यादा पूजा पाठी नहीं होना चाहिए ऐसे लोगों को। अब दैत्य कुंडली कौन सी है, देव कुंडली कौन सी है, मानव कुंडली कौन सी है, इस बारे में भी आपको समझना पड़ेगा। जिन राशियों के स्वामी देवता बनते हैं वो देव कुंडली में आते हैं। जैसे धनु लगन की कुंडली है या मीन लगन की कुंडली है, इनके स्वामी बनते हैं बृहस्पति। बृहस्पति कौन है? देवगुरु। सिंह राशि के स्वामी सूर्य बनते हैं, सूर्य देव। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा बनते हैं, चंद्रमा देव। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल बनते हैं, यानी बजरंगबली। मेष राशि के स्वामी बनते हैं मंगल, बजरंगबली। तो ये जो राशियां हैं जिनके स्वामी देवता बनते हैं वो देव कुंडली में आती हैं। ऐसे ही मानव कुंडली भी आएगी जिसमें मिथुन राशि हो गई, कन्या राशि हो गई, तो ये मानव में आ गए। दैत्य में कौन आ गए? जैसे तुला, तुला राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र, शुक्राचार्य। शुक्राचार्य कौन है? दैत्य गुरु। इसी प्रकार वृष राशि, वृष राशि के स्वामी कौन है? शुक्राचार्य। तो ये दैत्य लगन हुआ जिसमें कुंभ और मकर लगन भी आते हैं कहीं कहीं। तो यहां पर हम देखेंगे कि अगर दैत्य लगन वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा पूजा पाठ के कार्य करता होगा, बहुत ज्यादा भले के काम करता होगा, तो उसको इतना रास नहीं आएगा। और ऐसे में अगर उसका बृहस्पति भी खराब हो, नीच हो जाए, तो 100% उसको जो है ये पूजा पाठ करना, परोपकार करना बिल्कुल भी फायदा नहीं देगा, नुकसान करेगा उसके लिए। तो देख लिया जाए कि लगन कौन सा है। लगन भी मायने रखता है। यहाँ पे लाल किताब में वैसे तो लगन को नहीं देखा जाता, लगन में एक नंबर ही मान के चला जाता है, लेकिन कहीं कहीं लगन को देखना भी बहुत जरूरी है। अगर आप लगन देखकर चलेंगे तो आपको पता चलेगा इस कुंडली में कौन कौन से ग्रह आपके लिए योग कारक हैं और कौन कौन से ग्रह इस कुंडली के मारक हैं, कौन से ग्रह इसमें शुभ हैं और कौन से ग्रह यहाँ पे अशुभ हैं। अब अगर देव कुंडली हुई तो उसमें जो दैत्य ग्रह हैं वो सब उसके मारक ग्रह बन जाएंगे। ऐसे ही अगर दैत्य कुंडली हुई तो देवगुरु बृहस्पति भी उसमें मारक हो जाएंगे। जैसे मीन लगन की कुंडली में या धनु लगन की कुंडली में शुक्र ग्रह अति मारक ग्रह होते हैं। मैंने एक वीडियो काफी समय पहले बनाई थी कि क्या आपकी कुंडली में भी हैं शुक्र उचके, तो हो जाइए सावधान। तो अगर मीन लगन की कुंडली में शुक्र लगन में उच्च के आकर बैठ जाएं तो सत्यानाश कर देंगे उसका। जब भी कभी शुक्र की दशा अंतरदशा आ गई तो ऐसे जातक के लिए परेशानियां खड़ी कर देगी। और अगर नवांश में भी शुक्र लगन में बैठे हुए और लगन कुंडली में भी शुक्र लगन में हुए और शुक्र की दशा महादशा आ गई तो मृत्यु तुल्य कष्ट देकर जाएगी। ऐसा ही धनु लगन में होगा। अगर धनु लगन की कुंडली में चौथे भाव में शुक्र उच्च के होकर बैठ जाएं तो ये शुक्र जब भी इनकी दशा अंतरदशा आएगी जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट देकर जाएगी। मृत्यु हो या ना हो यह पक्का नहीं है, लेकिन मृत्यु तुल्य कष्ट जरूर होगा। हो सकता है घर से 2, 4, 10 दिन के लिए अलग रहना पड़े, उसको 15 दिन, महीने के लिए घर से दूर रहना पड़े, परेशानी में वक्त काटना पड़े, कर्जा तक करा देंगे आपके ऊपर ये शुक्र। तो शुक्र को उच्च का देखकर ये खुश मत हो जाइएगा कि शुक्र उच्च का है तो मुझे फायदा करेगा। सबके लिए एक जैसा फार्मूला काम नहीं करता है। तो अगर मीन लगन की कुंडली है और उसमें शुक्र उच्च के बैठे हैं, धनु लगन की कुंडली में शुक्र उच्च के बैठे हैं, तो आप घर के अंदर अगर कोई मिट्टी की स्त्री की प्रतिमा ले आए तो वो भी आपके लिए परेशानी देने वाली हो जाएगी। या आप परफ्यूम किसी से गिफ्ट में ले आए तो वो परफ्यूम भी आपके लिए परेशानी देने वाला हो जाएगा। अगर शुक्र आपकी कुंडली में मारक है और आप शुक्र की चीजें गिफ्ट में लें, मुफ्त में लें, तो परेशानी खड़ी करेंगे। सूर्य यदि दूसरे भाव में बैठे हुए हो और ऐसा जातक फ्री में चीजें लेने का आदी हो तो तबाही बर्बादी उसकी तय रहेगी। जब तक वो गिफ्ट ऐसे लेता रहेगा कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होगा। मुफ्त की चीजें लेता रहेगा, बर्बाद होता रहेगा। तो इन चीजों को आपको समझना होगा। कोई भी चीज घर में लाने से पहले आप अपनी जन्म कुंडली दिखाएं। क्या जन्म कुंडली में ये चीजें घर में लाना आपके लिए शुभ है या नहीं है, यह जानना आपके लिए जरूरी है। तो कुंडली दिखाना इसलिए जरूरी समझा जाता है। कुछ चीजें हमें
पता नहीं होती हैं कि ये चीज़ें हमारे लिए शुभ रहेंगी या अशुभ रहेंगी। बच्चा साथ में लेकर गए, कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे कोई छोटी सी ढोलकी बिक रही थी, कोई दुकान पे ढोलकी रखी हुई थी, बच्चे ने जिद किया मैं लेकर जाऊँगा, मैं लेकर जाऊँगा, आप ढोलकी घर में लेकर आ गए। अब शनि अगर लगन में बैठे हुए हों और घर में ढोलकी बजाई जाए तो ये ढोलकी बजाना ही बर्बादी का कारण बन जाएगा। और शनि की दृष्टि अगर सूर्य, चंद्रमा, मंगल पर पड़ रही हो लगन कुंडली में और ढोलक घर में लाई जाए और ढोलक बजाई जाए तो ये ढोलक बजाना भी बर्बादी का कारण बन जाएगा। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए क्या चीज लानी है, क्या नहीं लेकर आनी है। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी और अब आप कोई भी चीज लेकर आएंगे तो अपने ग्रह स्थिति को जरूर देखेंगे। और ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं ये बेबुनियाद बातें बिल्कुल भी नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि पता नहीं कहां से बोल रहे हैं। ये सारी बातें लाल किताब में लिखी गई हैं और मैं प्रैक्टिकली बहुत जगह इन चीजों को देख चुका हूं। मैंने बहुत घरों में ये चीजें देखी हैं। लगन में राहु अशुभ बैठे हुए हैं और जब तक नीले रंग के कपड़े पहनता हूं तो ये नीले रंग के कपड़े उसके राहु को बूस्ट करेंगे। जो राहु पहले से खराब थे उसके प्रभाव को और ज्यादा बढ़ा देंगे। आप नीले रंग के पर्दे घर में ले आए, राहु आपकी कुंडली में 12वें भाव में बैठे हुए हैं, हानि भाव में अशुभ होके बैठे हुए हैं, और आप नीले रंग के पर्दे घर में लगा दें या कमरे में नीले रंग का ही पेंट कर दें तो ये नीला रंग भी आपके लिए खर्चे का, बीमारियों का कारण बन के रहेगा। ऐसे ही यदि बुध राहु इकट्ठा हो कुंडली में 12वें भाव में खासकर, और आप पीरों की जगह पे हरे रंग की चादर चढ़ाते हो तो आपको हरे रंग की चादर चढ़ाना ही बर्बादी का कारण बना रहेगा। आप कभी जिंदगी में खुश नहीं रह पाएंगे। बुध वहां पे नीच का बना ही रहेगा। हरे रंग की चादर, हरा रंग किसका? बुध का। और मजार जो होती है, जो पीरों की जगह होती है, कुंडली का 12वां भाव होता है, समाधि का भाव। 12वां भाव समाधि का भाव है और 12वां भाव पीरों की जगह भी है जहां पे समाधि बनी होती है, जहां पे एक कब्र बनी होती है। तो 12वें भाव यानी कब्र मजार पर जब आप हरे रंग की चादर यानी बुध को चढ़ाएंगे तो आपका बुध वहां पे नीच हो गया। अब बुध नीच हो गया तो क्या होगा? घर की बहन बेटियों की किस्मत खराब होगी, बहन बेटियां परेशान होंगी, बहन बेटियों का घर परिवार खराब होगा। बुध आपकी कुंडली में 12वें भाव में बैठा हुआ है और आपने छत के ऊपर मनी प्लांट लगा दिया, छत के ऊपर आपने तुलसी का गमला रख दिया, तो आपका बुध जो जन्म कुंडली में दिखा रहा था कि 12वें भाव में बुध है, नीच है, अब इस चीज की पुष्टि भी हो जाएगी छत के ऊपर मनी प्लांट और तुलसी से, या हरी कांच की बोतल पड़ी हुई हो, या आपने तोते रखे हुए हो छत के ऊपर, तो बुध यहां पे इस चीज की पुष्टि कर देगा और बुध अशुभता के फल और भी ज्यादा देगा। अब ऐसा ही एक और उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। आपकी कुंडली में राहु 4थे भाव में है, खाना नंबर 4 में। खाना नंबर 4 में राहु हमेशा शांत होते हैं, बुरा ना करने की कसम खाकर बैठे होते हैं। लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट में यानी ईशान कोण में लैट्रिन बना ली जाए, फ्लश बना ली जाए और नित्य वहां पे आप फ्लश जा रहे हैं तो 4थे भाव का राहु अब वहां पे उपस्थित हो गया है, अब वो खड़ा हो गया, राहु दिखाई भी दे रहा है वहां पे। तो अब वास्तु आपका जो है खराब हो गया और घर के मुखिया के लिए बड़ा अशुभ फली रहेगा। राहु 4थे भाव में, नॉर्थ ईस्ट में आपके फ्लश बनी हुई है। पहली बात तो कुंडली में अगर राहु 4थे भाव में तो इस चीज की पुष्टि कराएगा कि आपके नॉर्थ ईस्ट में कोई ना कोई खराबी है, वहां पे राहु की कोई ना कोई चीज है, वहां पे कोई गटर बना हुआ है, वहां पे कोई लैट्रिन बनी हुई है, कोई ना कोई चीज होगी वहां पे। अगर राहु एग्जैक्ट आपका 4थे भाव में है, डिग्री उसकी प्रबल है, तो नॉर्थ ईस्ट में अगर फ्लश बनी होगी उसका कोई इलाज नहीं है, बिना उसको निकाले हम कुछ नहीं कर सकते, कोई वास्तुशास्त्री इसका उपाय नहीं कर सकता। आपको वो लैट्रिन वहां से हटानी ही पड़ेगी, बल्कि 7 फीट तक नीचे से 6-7 फीट मिट्टी निकाल के वहां पे अच्छी साफ सुथरी मिट्टी डाल के उसको फर्श करा के उसको 40-41 दिन तक गंगा जल के छींटे मारने पड़ेंगे, तब जाके उसकी अशुद्धि दूर होगी। फिर आप चाहे तो वहां पे एक छोटी सी टोटी लगा सकते हैं, वहां पे छोटा सा एक मंदिर बना सकते हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में फ्लश बनाकर आप अपने ग्रह और भी ज्यादा खराब कर लेंगे जब आपका राहु 4थे भाव में बैठा हुआ हो। 4थे भाव में राहु हो, आप घर के अंदर बिजली के खराब सामान लाकर रख लें तो ये भी आपके लिए खराबी पैदा करेंगे। और आप
चौथे भाव में राहु हो और आपके वर्षवल में भी राहु चौथे भाव में आ जाए और दशा प्रत्यंतर दशा भी राहु की आ जाए और खाली छत बदलने का काम छेड़ के बैठ जाए, दीवारें वही हैं, आपने छत तुड़वा के उसको छत नहीं डलवा रहे, तो आपको 1 महीने के अंदर 40 दिन के अंदर कोई ना कोई बैड न्यूज ऐसी देगा कि आप सीधे नहीं हो पाएंगे। जेल यात्रा, हॉस्पिटल यात्रा, कोई भी कोर्ट कचहरी मुकदमा आपको डाल देगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि आप हमें डरा रहे हैं, आप नेगेटिव बातें करते हैं, आप बहुत नेगेटिव हो। मैं नेगेटिव नहीं हूं, मैं उन चीजों से आपको आगाह कराता हूं जिन चीजों से आपको नुकसान हो सकता है। पंजाबी में एक और कहावत है, कहते हैं राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने। जब तक आपका किसी चीज से वाह नहीं पड़ता तब तक आपको उन बातों का यकीन नहीं होता है। जब आप परेशानियों में डूबते हैं, जब परेशानियां आपके सर पर आकर बैठती हैं, तब आपको ज्योतिषी भी नजर आते हैं, तब आपको ओझा भी नजर आते हैं, तब आपको हर तरह के मुल्ला मौलवी भी नजर आ जाते हैं। क्यों? तब परेशानी होती है। जब तक परेशानी नहीं होती हम किसी चीज पे विश्वास नहीं करते, और जब परेशानी हमारे सर पर आकर पड़ती है ना, तब सारी चीजें याद आ जाती हैं, सब लोग याद आ जाते हैं। तब जहां से भी आपको आराम आता हो वहां के लिए आप भाग पड़ते हैं। आप मंदिरों के भी चक्कर काटेंगे, आप गुरुद्वारे भी जाएंगे, आप पीरों की जगह पे भी जाएंगे। जब आप परेशान होंगे, जो जहां का रास्ता आपको दिखाएगा आप वहां जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको किसी चीज से आगाह कर रहा हूं, आपको अगर किसी चीज से मना कर रहा हूं कि आपने ये चीज नहीं करनी, आपकी कुंडली में अगर ग्रह ऐसे हैं तो आपको मैं एक फायदा दे रहा हूं, आपको पहले से आपको जानकारी दे रहा हूं कि आप इस चीज को करेंगे तो आपको नुकसान होगा। अगर उसके बाद भी आप उस चीज को करेंगे, अगर नुकसान होगा तो वो तो आपकी जिम्मेवारी है। मेरा फर्ज आपको समझाना है, जानकारी देना है। ग्रहों की जानकारी मैं इसीलिए देता हूं ताकि आपको ग्रहों के बारे में पता हो और आप खुद ब खुद अपनी कुंडली को देखकर अपने उपाय खुद कर सकें और सावधानियां रख सकें, आपको किसी ज्योतिषी के पास न जाना पड़े। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कौन कौन सी चीजें आपकी कुंडली में खराब हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कुंडली फीस क्या है आप फोन करके जान सकते हैं। कुंडली फीस आप इसी नंबर पर गूगल पे, फोन पे या पेटीएम कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर भी यही है। इसी नंबर पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस सेंड करेंगे। आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करने के बाद आपको बताया जाएगा कि कौन कौन सी चीजें आपके लिए अशुभ हैं, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, और कौन से उपाय करके आप मुसीबत से बाहर आ सकते हैं। तो चलिए अगली वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। नमस्कार।